So next we have to see कि दो पार्टिकल्स के बीच में अगर इन दो पार्टिकल्स पे इन दो पार्टिकल्स का अगर अपना कोई मास है m1 m2, so we know that there will be a gravitational force and that force is g m1 m2 divided by r square. सेम वे इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर अगर एक चार्ज भी हो, for example if there is a charge q1 and q2, then there will be an electrical force as well, and that electrical force will be is equals to k q1 q2 divided by r square. Now the question is इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, किसका मैग्नीट्यूड कम होगा, right? So in order to do that, let us take an example of say two electrons or one electron and a proton. तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लें तो दो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा, दैट मास वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 into 10 to the power -31 kg, और इसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा दैट विल बी 1.67 into 10 to the power -27 kg. ये masses, these are the masses of electron and proton, but both of them have equal charge and that charge is equals to E in magnitude, और वो जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, राइट. सो इन सभी का यूज़ करके अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, राइट, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालें, सो दैट विल बी g, that is me into me divided by r square. Okay, and F electrostatics, that is electrostatic force, that electrostatic force is equals to k QE divided by r square. So if we have to find this ratio of Fe divided by Fg, that is electrostatic force divided by gravitational force, अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेशो निकालना चाहें, so that will be k QE is nothing but k E square divided by r square, right? So this is k E square divided by g me square. So that is 1.6 into 10 to the power -19 का square divided by g into proton's mass was 1.6 into 10 to the power -27 kg and electron's mass was 9.1 into 10 to the power -31 kg, राइट. और k की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दें, दैट इज़ 9 into 10 to the power 9, एंड g की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दें, दैट इज़ 6.67 into 10 to the power -11. So now if we calculate it further, we get it somewhere like this, 2.27 into 10 to the power 39. So you can verify this. Now here you can see the order is of 10 to the power 39, right? So इसका मतलब अगर दो प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो फोर्स इनके ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 39 टाइम्स ज़्यादा होगा. So this actually gives us an idea about how strong these electrostatic forces are, right? In fact, they are the strongest force. ये जो electrostatic force होते हैं, these are the strongest
पॉसिबल फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, और ग्रेविटी से इनका रेशो जो है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। नाउ दैट इज़ द रीज़न कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स दिए रहते हैं तो उनके बीच में हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पढ़ते हैं एंड वी नेग्लेक्ट इट्स फोर्स ड्यू टू मास दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हमें देखना हो तो ये जो कॉम्ब वाला एग्जांपल हमने देखा था या स्केल वाला एग्जांपल हमने देखा था, स्केल को चार्ज किया हमने और यहाँ पे जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर पड़े हुए हैं, दीज पेपर पीसेस दे ओवरकम ग्रेविटी एंड दे आर पुल्ड बाय दिस स्केल। सो दैट एक्चुअली इवन शोज़ कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल